नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों पर अब होगी सख्ती। अब स्वामित्व प्रमाण दिखाना होगा अनिवार्य। 1890 से 1920 कैडेस्ट्रल सर्वे को माना जाएगा अंतिम आधार। बिहार की जेलों में अब सुरक्षा होगी हाईटेक। 53 कारागारों में लगेंगे 9000 सीसीटीवी कैमरे। 8 केंद्रीय और 15 प्रमुख जेलों में कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम होगा लागू। बिहार में बस, ट्रक और ऑटो में अश्लील गाने बजाने पर अब होगी कार्रवाई। पुलिस को विशेष अभियान चलाने के दिए गए निर्देश। दोषियों को अब होगी जेल। बिहार में बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर सख्ती नियम हुए लागू। अब सभी हॉस्टलों का रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। 24 घंटे महिला वार्डन की होगी तैनाती। 2027 विश्व कप से पहले एमएस धोनी का बड़ा बयान। रोहित शर्मा और विराट कोहली को दिया समर्थन। बोले, वनडे क्रिकेट में उम्र नहीं बल्कि फिटनेस, प्रदर्शन और देश के लिए योगदान तय करता है खिलाड़ी का भविष्य। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में ऊर्जा क्षेत्र में 50,000 करोड़ का होगा निवेश। बिहार में ऊर्जा क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना है, जिसमें अब तक 48,000 करोड़ का निवेश किया जा चुका है। और ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने लखीसराय के कजरा में 185 मेगावाट सौर ऊर्जा और 282 मेगावाट आवर बैटरी भंडारण परियोजना के पावर परचेज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। परियोजना से राज्य में 24/7 बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी और हरित ऊर्जा का मजबूत कदम उठाया जाएगा। दूसरे चरण में 116 मेगावाट और ऊर्जा का और 241 मेगावाट आवर बैटरी जोड़ी जाएगी। जनवरी 2027 तक कुल क्षमता 301 मेगावाट सौर और 523 मेगावाट आवर बैटरी हो जाएगी। सरकारी जमीन पर कब्जे रोकने के लिए नई सख्त गाइडलाइन जारी। बिहार सरकार ने जमीन विवादों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने स्पष्ट किया है कि सरकारी जमीन पर दावा करने वालों को वैध स्वामित्व प्रमाण पेश करना अनिवार्य होगा। 1890 से 1920 की कैडेस्ट्रल सर्वे को अंतिम और निर्णायक माना जाएगा, जबकि रिविजनल सर्वे में दर्ज नाम कोई हक नहीं देगा। सिर्फ कब्जा या नाम दर्ज होना अब पर्याप्त नहीं होगा। 30 साल से अधिक अवैध कब्जे पर भी अंचल अधिकारी कार्रवाई करेंगे। ये कदम भूमि माफियाओं पर अंकुश लगाने और पुराने विवादों को सुलझाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। 8 केंद्रीय कारा और 15 प्रमुख जेलों में लगेगा कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम। बिहार के जेलों में कैदियों की सुरक्षा, निगरानी और मनोरंजन के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। गृह विभाग ने 53 जेलों में करीब 9000 क्लोज सर्किट कैमरे लगाने की प्रक्रिया शुरू की है, जिसका खर्च 155 करोड़ रुपए तक आएगा। ये कैमरे केंद्रीयकृत मॉनिटरिंग सिस्टम से जुड़े होंगे और 8 केंद्रीय कारा और 15 प्रमुख जेलों में अनचाहे मोबाइल कॉल रोकने के लिए हार्मोनिक कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम यानी कि THCBS लगाया जाएगा। इसके अलावा कैदियों के मनोरंजन के लिए 681 रंगीन टीवी भी लगाए जा रहे हैं, जिसका खर्च लगभग 3.10 करोड़ रुपए होगा। बिहार के कृषि और बागवानी उत्पादों का अमेरिका में बढ़ेगा निर्यात। अमेरिका ने भारत से आयात पर टैरिफ घटाने की घोषणा की है, जिससे बिहार के कृषि क्षेत्र, विशेषकर मखाना और बागवानी उत्पादों का निर्यात बढ़ेगा। 2024-25 में भारत से 25,130 मीट्रिक टन मखाना निर्यात हुआ, जिसमें बिहार की भूमिका अहम रही। अब निर्यात 30,000 टन तक पहुंचने का अनुमान है और अमेरिका को उच्च गुणवत्ता वाला ओके क्वालिटी मखाना भेजा जाता है। टैरिफ कमी से हरी सब्जियां और फलों का निर्यात भी बढ़ेगा और मखाना अंतरराष्ट्रीय बाजार में सुपर फूड बनकर लोकप्रिय हुआ है। और मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया व कटिहार इसके मुख्य उत्पादन केंद्र है। मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना से 3,000 किलोमीटर बनेंगी सड़कें। बिहार में ग्रामीण सड़कों और पुल पुलियों के निर्माण से ग्रामीण संपर्क और ढांचागत विकास में सुधार हो रहा है। नए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 3,200 किलोमीटर सड़क और 200 पुल पुलियों का लक्ष्य है, जिनमें से 3,000 किलोमीटर मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना के तहत बनेगी। अब तक 6,083 बसावटों में 8,095 किलोमीटर सड़क की स्वीकृति दी गई और 1,885 पथ बनाए गए हैं, जिनका निर्माण भी पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। कुल 16,331 पथों का पुनर्निर्माण भी हो चुका है। बस, ट्रक और ऑटो में अश्लील गाना बजाने पर होगी कार्रवाई। बिहार में सार्वजनिक स्थानों पर द्व्यर्थी और अश्लील गाने बजाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने सभी जिलों की पुलिस को विशेष अभियान चलाकर ऐसे लोगों को चिन्हित करने और कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है। बस, ट्रक, ऑटो या सार्वजनिक स्थलों पर अश्लील गाना बजाने वालों को जेल भी भेजा जा सकता है। सरकार का मानना है कि ऐसे गानों से समाज, बच्चों और महिलाओं की गरिमा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तथा फुहरता को बढ़ावा मिलता है। इसलिए कानून व्यवस्था और सामाजिक मर्यादा बनाए रखने के लिए कड़ी निगरानी और कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बिहार में गर्ल्स हॉस्टल और लॉज के लिए सख्त सुरक्षा नियम हुआ लागू।
बिहार सरकार ने बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा मजबूत करने के लिए गर्ल्स हॉस्टल और लॉज पर सख्त नियम लागू किए हैं। सभी हॉस्टलों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन, 24 घंटे महिला वार्डन की तैनाती और कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन जरूरी होगा। परिसर में सीसीटीवी कैमरे, पर्याप्त लाइट, सुरक्षित दरवाजे, खिड़कियां और विजिटर रजिस्टर अनिवार्य किए गए हैं, जबकि कमरों वाले हिस्से में पुरुषों की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी। इमरजेंसी नंबरों की जानकारी और सुरक्षा ऐप की जागरूकता भी दी जाएगी और पुलिस, महिला हेल्प डेस्क और अभया ब्रिगेड नियमित जांच कर लापरवाही पर सख्त कार्रवाई करेंगे, ताकि छात्राओं को सुरक्षित वातावरण मिल सके। पहले चरण में 20 जिलों के अंचलों में सर्वेक्षण लगभग हुआ पूरा। बिहार सरकार ने जमीन विवादों को स्थायी रूप से हल करने के लिए विशेष भूमि सर्वेक्षण को वर्ष 2027 तक पूरा करने का एक निर्णायक कदम उठाया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि ढिलाई या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पहले चरण में 20 जिलों के अधिकांश अंचलों में सर्वेक्षण लगभग पूरा हो चुका है, जबकि दूसरे चरण में 36 जिलों में हवाई सर्वेक्षण और ग्राम सभा प्रक्रिया चल रही है। इससे भूमि विवादों, धोखाधड़ी और भ्रम में कमी आएगी, जमीन के अधिकार स्पष्ट होंगे और सरकारी योजनाओं तथा निवेश में पारदर्शिता और स्थिरता सुनिश्चित होगी। बीएसपीसीबी ने 400 अस्पतालों को मेडिकल वेस्ट निस्तारण पर जारी किया नोटिस। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने राज्य के करीब 400 अस्पतालों को बायोमेडिकल कचरे के सही निस्तारण न करने पर नोटिस जारी किया है। परिषद अध्यक्ष डी.के. शुक्ला ने बताया कि कई अस्पताल नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण और जन स्वास्थ्य को खतरा है। जिलों के सिविल सर्जन और 4 नोडल केंद्रों से रिपोर्ट मांगी गई है और पटना में सभी स्वास्थ्य संस्थानों की जांच शुरू हो गई है। उल्लंघन पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई और लाइसेंस रद्द तक की प्रक्रिया लागू होगी और अस्पतालों को नियमों का पालन और प्रशिक्षित कर्मियों की नियुक्ति सुनिश्चित करनी होगी। सिंगल यूज प्लास्टिक से बिहार में बनाई गई 10.5 किलोमीटर सड़कें। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कर बिहार में 3 जिलों में 10.5 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जा चुकी हैं। ग्रामीण विकास विभाग के लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत घर घर से कचरा संग्रहित कर 171 प्लास्टिक प्रबंधन इकाइयों में भेजा जा रहा है और इन इकाइयों पर प्लास्टिक को प्रसंस्कृत कर तारकोल के साथ मिलाकर टिकाऊ सड़कें बनाई जाती है। पूर्णिया, खगड़िया और औरंगाबाद में 8 टन प्लास्टिक से सड़कें तैयार हुई है। इससे न केवल पर्यावरण प्रदूषण कम होता है, बल्कि जल जमाव वाले क्षेत्रों में मजबूत, लंबे समय तक टिकने वाली सड़कें भी तैयार होती हैं। नीट छात्रा केस में हॉस्टल का लाइसेंस किया जाएगा रद्द। जहानाबाद की नीट यूजी की तैयारी कर रही छात्रा के संदिग्ध मामले में पटना के चित्रगुप्त नगर हॉस्टल के संचालक पर कार्रवाई की जाएगी और हॉस्टल का लाइसेंस अब रद्द किया जाएगा। डीजीपी विनय कुमार ने ऐसा कहा है कि हॉस्टल प्रशासन ने पुलिस को समय पर सूचना नहीं दी, जिससे मामले में देरी हुई। पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने के लिए बेटी बचाओ न्याय यात्रा निकाली गई, जो 10 फरवरी को पटना में समाप्त होगी। राज्य में महिलाओं और किशोरियों के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। न्याय यात्रा के माध्यम से दोषियों की गिरफ्तारी, निष्पक्ष जांच और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की जाएगी। टोल प्लाजा और एनएच पर चालान कटने के बावजूद भुगतान में कमी। बिहार में एनएच और 32 टोल प्लाजा पर ई डिटेक्शन से चालान कट रहे हैं, लेकिन 1/4 वाहन चालक भुगतान नहीं कर रहे। सितंबर 2025 तक 1,49,490 चालान जारी हुए, लेकिन सिर्फ 34,181 का भुगतान हुआ, जबकि 63.37 करोड़ रुपए लंबित है। चालान न जमा करने पर ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड निलंबित किया जाएगा और वाहन को नॉट टू बी ट्रांजैक्टेड चिन्हित किया जाएगा। गलत ई चालान सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन ई चालान परिवहन.gov.in की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें 30 दिनों के भीतर दस्तावेज अपलोड कर शिकायत दर्ज की जा सकती है। 6 फरवरी से 12 मार्च तक लगेंगे उद्योग विभाग के ऋण कैंप। बिहार के उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने विभागीय योजनाओं के तहत ऋण स्वीकृति और वितरण तेज करने के लिए 6 फरवरी से 12 मार्च तक राज्य के सभी जिलों में विशेष ऋण कैंप आयोजित करने का निर्देश दिया है। इन कैंपों में पीएमएफएमई, पीएमईजीपी और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना सहित अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को त्वरित ऋण सुविधा दी जाएगी। कार्यक्रम में जिला अधिकारी, उद्योग विभाग, जीविका और बैंक अधिकारी शामिल होंगे, ताकि पात्र लोगों को आसानी से लाभ मिल सके। इस पहल से रोजगार सृजन बढ़ेगा, आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी और उद्यमिता को मजबूत कर आत्मनिर्भर बिहार के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। गया जी में 200 लीटर से ज्यादा विदेशी शराब हुई बरामद। गया जी में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में पुलिस और मद्य निषेध विभाग ने 2 थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 200 लीटर से भी अधिक विदेशी शराब बरामद की। पहली कार्रवाई मगध विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के पथरा गांव में हुई, जहां टाटा जस्ट कार से 138.240 लीटर शराब मिली। हालांकि तस्कर फरार हो गया। दूसरी कार्रवाई मगध मेडिकल थाना क्षेत्र में हुई, जहां मारुति SX 4 से 65.880 लीटर शराब बरामद कर बेगूसराय निवासी एक युवक को गिरफ्तार किया गया। दोनों मामलों में वाहनों को जब्त कर जांच तेज कर दी गई है। विभाग ने तस्करी के खिलाफ सख्त अभियान जारी रखने की बात कही है। 2027 विश्व कप से पहले अनुभवी खिलाड़ियों के समर्थन में बोले MS धोनी।
MS धोनी ने 2027 विश्व कप को लेकर रोहित शर्मा और विराट कोहली का समर्थन करते हुए कहा कि वनडे क्रिकेट में किसी खिलाड़ी का भविष्य उम्र नहीं बल्कि प्रदर्शन और फिटनेस तय करती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर खिलाड़ी फिट है, अच्छा खेल रहे हैं और देश के लिए योगदान देना चाहते हैं तो उन्हें टीम में बने रहना चाहिए। धोनी ने ड्रेसिंग रूम में अनुभवी खिलाड़ियों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया क्योंकि अनुभव लंबे समय के दबाव पूर्ण मैचों से बनता है। हालिया प्रदर्शन में कोहली और रोहित दोनों ने मजबूत आंकड़े दिखाए हैं जिससे टीम में उनकी भूमिका पर चल रही बहस और तेज हो गई है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नागेंद्र कुमार, नरेंद्र कुमार, छोटू कुमार, ललित कुमार, सतीश कुमार, राकेश मिश्रा, राम बाबू दास, आर्यन राज, लक्ष्मी मेहता, रंजीत मिश्रा, चंदेश्वर मिस्त्री, रविकांत सिंह, अनवर करीम खान, दिलीप कुमार, हरेंद्र कुमार, राजेश सानी, राजकिशोर महतो, आलोक प्रियदर्शी, आर के कुमार, संजीव कुमार, जितेंद्र कुमार, राजेश कुमार, खुशी शर्मा, विनोद शाह, दयाशंकर प्रसाद, नौशाद रजा और हर्ष चौधरी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से बिहार को आगे बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी कदम क्या होना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।